Good morning students. In my previous video we were discussing about friendly microorganisms. हम friendly microorganisms की बात कर रहे थे जहाँ पे हमने उसका एक यूज़ पढ़ा था that is microbes in household product. कैसे microorganisms household product बनाने में हमारी help करते हैं. Now we will study about second use of microorganisms. Microorganisms also helps in making alcohol, wine, acetic acid. ठीक है, microorganisms ये सारी चीज़ें बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं. एंड विच माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प्स, दैट इज़ ईस्ट. ईस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो हमारी हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? ईस्ट बेसिकली क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं. तो बेसिकली शुगर में हम ईस्ट ग्रो करते हैं और वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में. दिस मैथड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फर्मेंटेशन मैथड को डिस्कवर किया था. सो माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक और यूज़ हमें पता चला. नेक्स्ट, द थर्ड यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज़ इन मेडिसिन्स. मेडिसिन्स में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं. कैसे? कभी आप जब बीमार हो जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो एंड डॉक्टर गिव यू एंटीबायोटिक टैबलेट. आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं. तो दीज मेडिसिन, ये जो एंटीबायोटिक है, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म ओनली. माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही ये एंटीबायोटिक बनती हैं. और ये मेडिसिन्स क्या करती हैं, ये बाकी जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी हुई है, उसको क्या करते हैं, उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं. सो एंटीबायोटिक्स आर द टैबलेट विच आर मेड फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही बनती है. तो दैट्स वाई माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन मेकिंग मेडिसिन्स ऑल्सो. तो कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, ये सारी क्या हैं, एंटीबायोटिक्स हैं. नाउ कभी भी जब हम एंटीबायोटिक्स लें तो वी शुड टेक सम प्रिकॉशंस. हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंड दीज प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला क्या प्रिकॉशन है कि टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. कभी भी हम एंटीबायोटिक लें तो हमें उससे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. मीन्स अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने हमें एंटीबायोटिक लेने के लिए कहा है, हम तभी एंटीबायोटिक लेंगे, अपने आप नहीं लेंगे. सेकेंड, कंप्लीट कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर शुड बी टेकन. हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए. अगर डॉक्टर ने हमें 3 दिन एंटीबायोटिक लेने के लिए कहा है तो हमें पूरे 3 दिन लेना चाहिए. अगर 5 दिन का कोर्स बोला है तो हमें 5 दिन का लेना चाहिए. कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, हमें लगा हम ठीक हो गए और हमने एंटीबायोटिक छोड़ दी. तो हमें कंप्लीट कोर्स करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीच में अगर ये कोर्स छोड़ते हैं तो वापस हमको माइक्रोऑर्गेनिज्म हम पे क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं. एंड थर्ड इज़ नेवर टेक एंटीबायोटिक अननेसेसरीली. तो बिना किसी कारण के हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, जस्ट फॉर फन. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ भी प्रिपेयर करती है. ठीक है, प्रोड्यूस करती है. ये एंटीबॉडीज़ हमें क्या करते हैं, हमें डिजीज़ेस से प्रिवेंट करते हैं. ये फाइट करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी जर्म्स एंटर करता है या माइक्रोब्स एंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इनसे फाइट करती है और हमें डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करती हैं. बट इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को लगती है या कई बड़ों में भी वैक्सीन लगती है, इंजेक्शन की फॉर्म में या ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म में दी जाती है वैक्सीन. जैसे पोलियो की वैक्सीन क्या है, ओरल ड्रॉप में दी जाती है ना. कुछ टीके लगते हैं हमें, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं. तो ये जो वैक्सीन बनती है बेटा, दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द माइक्रोब. जो हमारे डेड माइक्रोब्स होते हैं या वीक माइक्रोब्स होते हैं, उन्हीं से ये वैक्सीन बनती है. तो जब ये वैक्सीन अगर किसी पर्सन को लगती है तो माइक्रोब्स, डेड माइक्रोब्स और वीक माइक्रोब्स हमारी बॉडी के एंटर करते हैं. तो हमारी बॉडीज़ क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेगी उनके साथ फाइट करने के लिए. और जब एंटीबॉडी, क्योंकि वो वीक माइक्रोब्स हैं, डेड माइक्रोब्स हैं, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ क्या होंगे, जीत जाएंगे एंड दे विल किल द माइक्रोब्स. और इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी बॉडीज़ को पता चल जाएगा कि कैसे एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करने हैं जब इस तरीके के माइक्रोऑर्गेनिज्म हमला करते हैं. और एक्चुअल में जब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमला करेंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, तो हमारी बॉडी दे ऑलरेडी नो विच एंटीबॉडीज़ टू बी प्रोड्यूस. तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी एंड दे विल किल द माइक्रोब्स. और इस वजह से हम उन डिजीज़ेस से बच जाते हैं. तो इस तरीके से वैक्सीन काम करती है. सो दीज वैक्सीन किससे बनी हुई हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ
फ्रॉम माइक्रोब्स। कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो हमें वैक्सीन लेके हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे पोलियो है, कॉलरा है, टिटनस है, रेबीज़ है, इन सब की वैक्सीन आती है। और इस वैक्सीन के अंदर क्या होंगे, वही माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो ये डिजीज़ फैलाते हैं, लेकिन ये वीकर माइक्रोब्स होंगे, डेड माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, ताकि जब इनकी वैक्सीन हमें मिले तो हमारी बॉडी क्या कर सके, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर सके। तो दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क. Now another use of microorganisms is increasing soil fertility. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कैसे? देखो बेटा, हमारे सॉइल में नाइट्रोजन हमारे पौधों को बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, बिकॉज नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, बट नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन बाय प्लांट डायरेक्टली। प्लांट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ले सकती, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, नाइट्रोजन को नहीं ले सकती। सो कुछ लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनियस प्लांट मीन्स जैसे दालों के पौधे हो गए, मटर हो गया, है ना, इनके रूट्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स करते हैं, और इस सॉइल से फिर प्लांट क्या ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो यानी कि सॉइल में अगर नाइट्रोजन मिक्स हो गई तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई ना, क्योंकि प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे जिस सॉइल में नाइट्रोजन होगी। सो दिस इज़ हाउ बैक्टीरिया हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं एंड मिक्स इट विद द सॉइल, ड्यू टू विच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज. Now another use of microorganisms is cleaning the environment. माइक्रोऑर्गेनिज हमारी हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी। कैसे? जब कोई प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल मर जाते हैं, तो माइक्रोऑर्गेनिज क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। उनकी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और हेल्प करते हैं जो सिंपल फॉर्म में चेंज करने में, ताकि वो जो सिंपल फॉर्म है वो वापस एयर में मिक्स हो जाए, सॉइल में मिक्स हो जाए। तो दिस इज़ हाउ हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। सो माइक्रोऑर्गेनिज ऑल्सो हेल्प्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो आप हमने स्टडी किया कि हाउ माइक्रोऑर्गेनिज आर आवर फ्रेंड्स, कैसे माइक्रोऑर्गेनिज हमारे फ्रेंड्स हैं। सारे माइक्रोऑर्गेनिज नहीं, बट सम माइक्रोऑर्गेनिज आर आवर फ्रेंड। कैसे वो हमारे फूड आइटम्स प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन मेकिंग अल्कोहल एंड विनेगर, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स, फॉर मेकिंग वैक्सीन्स, है ना। तो इन सब चीज़ों में माइक्रोऑर्गेनिज हमारी हेल्प करते हैं। सो वी कैन से दे आर आवर फ्रेंड्स.